हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक हाइलाइटिंग विद ग्लोबल हेयर कलर एंड ग्रे हेयर कवरेज रूट में केवल मैं करने जा रही हूँ। ये मेरी क्लाइंट हैं जिनका ये हेयर है, नेचुरल हेयर है। अभी जस्ट मैंने हेड वॉश किया है इनका, और वही मैं दिखा रही हूँ कि ये रूट में भी इनके ग्रेस दिख रहे हैं जो रीग्रोथ है। और उससे पहले ये हेयर डाई यूज़ करती हैं। तो इनका नेचुरल हेयर, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया था कि इनका नेचुरल हेयर ब्राउन टोन में था, लेकिन डाई करते करते और वो भी डार्क शेड का डाई करते करते इनका शेड ब्लैक हो गया है, तो जो कि इन्हें पसंद नहीं था। तो मैंने इनको कहा कि एक बार में इवन टोन लाना सही ठीक नहीं होगा, मतलब वो आ नहीं पाएगा, और धीरे धीरे प्रोफेशनल कलर्स कराएं आप। और अभी आप 4 स्टेप्स हाइलाइटिंग के ले लें, जिससे थोड़ा सा कलर चेंज दिखने को मिल सकता है, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि आपको ऑड भी ना लगे। क्योंकि मेरी क्लाइंट थोड़ी सी पहली बार इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट वो करवा रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा हाइलाइटिंग के स्टेप्स मैंने उनको नहीं दिए थे, सिर्फ 4 दिए थे। डायमंड शेप में मैंने 4 स्टेप्स मैंने पिक किए और उसको अलग अलग सेक्शन कर लिया। मैंने 100% हेयर को पहले ड्राई कर लिया था और उसके बाद सेक्शन मैंने कर लिया। और यहाँ पर मैं ब्लॉन्डर ले रही हूँ लॉरियल का 1.5 चम्मच, जैसा कि अभी आपने देखा वीडियो में। तो 1.5 चम्मच मैं ब्लॉन्डर ले रही हूँ, प्री लाइटनर भी इसको कहते हैं। और 1.5 चम्मच मैंने लिया और 30 वॉल्यूम का जो डेवलपर होता है उससे मैंने मिक्स किया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाहती तो 40 भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन मैंने 40 नहीं यूज़ किया, मैंने 30 ही यूज़ किया है। और फिर उसके बाद अच्छे से उसको मिक्स किया। और देन अब यहाँ पर जो सेक्शन मैंने पहले से पिक कर लिए थे उसको मैं बैक कॉम्ब कर रही हूँ। कुछ इसी तरीके से बैक कॉम्ब करना है। और बैक कॉम्ब करने से क्या होता है कि जो हाइलाइटिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो मतलब उसका वो हार्श लाइन दिखाई नहीं देता है, ठीक है। वो मर्ज सा लगता है, जैसे बालियास टेक्निक से हेयर कलर करते हैं ना, वैसे ही। तो ये हार्श लाइन ना दिखाने के लिए ये बैक कॉम्ब करना सही रहता है। तो वही मैं यहाँ पे बैक कॉम्ब कर रही हूँ। तो ये भी एक टेक्निक है जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बाकी तो कई सारे वीडियोस हैं हाइलाइटिंग के, हाइलाइटिंग विद ग्लोबल कलर्स के, वो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। कुछ ना कुछ उसमें भी सिमिलैरिटीज़ नज़र मिलेंगी आपको, और कुछ ना कुछ इसमें अलग भी मिलेगा, ठीक है। तो ये अलग टेक्निक है बैक कॉम्ब करने वाला स्टाइल, जिसको आप कह सकते हैं। तो ये चीज़ है, आप इसको फॉलो कीजिए और देखिए रिज़ल्ट कैसा आता है। हार्श लाइन बिल्कुल नहीं आएगा और बहुत बड़ा सा सॉफ्ट सा मतलब मैनेजेबल हेयर सा मतलब दिखेगा, ओके। तो यहाँ पर जो सेक्शन मैंने पिक किया है अच्छे से, वहाँ पर मैं प्री लाइटनर लगा रही हूँ और ब्रश की सहायता से अंदर तक मैं डिपॉजिट कर रही हूँ उसको, और फिर उसको एल्युमिनियम फॉयल से रैप कर देना है और अच्छे से टाइटन कर देना है। दोनों किनारों को, ऊपर से किनारों को मोड़ देना है ताकि एयर लॉक हो जाए उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से अब उसको रेस्टिंग टाइम के लिए छोड़ देना है, बीच में विजुअल चेकिंग भी करना है, ओके। तो उसके बाद मैंने चारों को हाइलाइटिंग वाले स्टेप्स को मैंने इसी तरीके से एल्युमिनियम फॉयल में रैप कर दिया। और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, ग्लोबल हेयर कलर कर रही हूँ। तो ग्लोबल हेयर कलर के लिए मैंने 7.3 कलर चूज़ किया है और ये फ्रेश ट्यूब है, जस्ट अभी इसका सील ओपन किया गया है। और इसको यहाँ पर मैंने इस ट्यूब का मैंने 3 हिस्सा अपने इस बोल में मैंने डाल लिया और एक हिस्सा अभी छोड़ दिया, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में फिर दोबारा ऐड करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब 40 नंबर के डेवलपर से ही मैं ऐड कर रही हूँ और इसको, ताकि जो भी कलर शेड आए 7.3 का वो स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा आए और वो दिखे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका हेयर डाई हेयर है। 30 नंबर के डेवलपर से अगर मैं करती तो बहुत कम ब्राउनिश दिखता, यहाँ तक कि सनलाइट में भी उतना पता नहीं चलता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना 40 नंबर से ही यूज़ करूँ, और उसको 40 वॉल्यूम से ही मैंने उसमें मिक्स किया 7.3 कलर ट्यूब के पेस्ट में, ठीक है, क्रीम में। और अच्छे से वहाँ पर रेशियो होगा 1:1, और जो प्रीलाइटर का रेशियो मैंने लिया था 1:2 लिया था, वो मैं बताना भूल गई थी, तो मैं दोबारा रिमाइंड कर दूँ आपको।
प्रिलाइटर का जो वो रेशियो लिया था वो 1:2 था, और यहाँ कलर का, ग्लोबल कलर का 1:1 रेशियो मैंने लिया है। जितनी मात्रा कलर की उतनी ही मात्रा डेवलपर की, 40 नंबर डेवलपर से, 40 वॉल्यूम डेवलपर से मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं रूट पे बिल्कुल अप्लाई नहीं कर रही हूँ। रूट से ऑलमोस्ट 1 से 1.5 इंच का मैंने फासला रखा है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि 40 नंबर डेवलपर ज़रा सा भी गलती से भी रूट पे जाए, रूट के आसपास भी मैं नहीं चाहती कि वहाँ जाए। अगर वो चला गया रूट पे तो बड़ा ईचिंग होगा, बहुत ज़्यादा ईचिंग होगा और हेयर फॉल भी हो सकता है। तो यही वजह है कि मैं रूट से काफ़ी पीछे की तरफ से लेके जा रही हूँ, ठीक है। और रूट्स पे भी अप्लाई हेयर करना है, कलर को करना है रूट्स पे भी, लेकिन वो दूसरा कलर फिर होगा, दूसरी बार मैं फिर उसको मिक्स करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर धीरे धीरे रूट्स को छोड़ के लेंथ पे केवल कलर को अप्लाई कर दिया है मैंने, और उसको अच्छे से मैं एक साथ मैं मर्ज कर रही हूँ यहाँ। और ये मेरी क्लाइंट का है, अच्छा खासा हेयर था, लंबा भी था, वॉल्यूम भी पूरे अच्छे थे, जैसा कि आप प्रीवियस हेयर में देख रहे थे। और यहाँ पर अब मैं विजुअल चेकिंग करने वाली हूँ इसके बाद, क्योंकि सारा ग्लोबल कलर हो चुका था। तो ग्लोबल कलर अप्लाई करने में मुझको 15 से 20 मिनट का टाइम लगा है। तो 20 मिनट के बाद मैं जो हाइलाइटिंग वाले स्ट्रिप्स थे उसका मैं विजुअल चेकिंग कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि क्या स्टेज है, कितना लिफ्ट कर पा रहा है वो हेयर या नहीं। तो ये थोड़ा सा कॉपरेज टोन में आया है, लेकिन पैची लुक है। पैची लुक होने का भी रीज़न है क्योंकि डाई हेयर है ना, इसलिए। तो उसको मैं फिर से मिला रही हूँ अच्छे से और मर्ज कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि वो उतना लाइटर नहीं हो रहा है, तो फिर से मैंने ब्लॉन्डर मिक्स किया था। यहाँ पर विजुअल्स मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन मैं वर्बली आपको बता दूँ कि फिर से मैंने ब्लॉन्डर मिक्स किया था और 40 वॉल्यूम के डेवलपर से थोड़ा सा बिल्कुल मिक्स किया था, और सारे चारों हाइलाइटिंग वाले स्टिप्स पर मैंने दोबारा उसको ऐड कर दिया उसी के ऊपर, ठीक है, ताकि थोड़ा सा और वो ब्राउनिश टोन आ जाए, थोड़ा सा ब्लॉन्ड, कॉपर ब्लॉन्ड के टोन में तो कम से कम वो आ ही जाएगा। तो देखते हैं रिज़ल्ट क्या होता है। और उसके बाद जब हाइलाइटिंग को मैंने दोबारा वहाँ पे ये लगा दिया, प्रीलाइटर लगा दिया 40 वॉल्यूम के बाद, और उसको पैक कर दिया एल्युमिनियम फॉइल से। उसके बाद अब रूट्स की बारी है। तो रूट्स में मैं अलग बॉल में वही सेम कलर 7.3 मैं ले रही हूँ, और उसको मैं कर रही हूँ 20 वॉल्यूम से मिक्स 1:1 रेशियो के साथ, ठीक है। तो वहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ और अच्छे से उसको फिर मैं रूट्स पे केवल लगा रही हूँ, रूट्स से 1 इंच 1.5 इंच तक, जो कि 40 वॉल्यूम के साथ जो मैंने लगाया था वहाँ तक जो छोड़ा था मैंने, बस उतने ही दूर पर ये वाला सेक्शन को मतलब करना है, ये वाले कलर को अप्लाई करना है। ये रूट से 1 इंच, स्कैल्प से 1 से 1.5 इंच तक, ओके। तो बस ताकि वो मिक्स हो जाए, थोड़ा अलग अलग सा ना लगे, इसीलिए। तो बहुत इजी वे में ये चीज़ करना है, क्योंकि पहले से हेयर पे ऑलरेडी कलर लगा हुआ है, तो सेक्शन पिक करने में प्रॉब्लम होती है ऐसे में। और सेक्शन पिक करने में भी हो सकता है क्लाइंट को चुभे भी, तो बहुत प्यार से, बहुत ख्याल से सेक्शंस को पिक करना है, और छोटे छोटे सेक्शंस पिक करने हैं, और ख़ास करके फ्रंट के तो बिल्कुल और छोटे छोटे सेक्शंस को पिक करना चाहिए। नहीं तो फिर फ्रंट से रूट से पता चलता है, मिरर में दिख जाएगा, तो फिर क्लाइंट उसी वक्त में भी उनको अच्छा ना लगे, है ना। तो बेहतर है कि आप छोटे छोटे सेक्शंस में पिक करें और उस पर रूट पर ही वो कलर आप अप्लाई करें, ठीक है। तो ये सब करने में मुझको ऑलमोस्ट 45 मिनट लग गए थे, रूट भी अप्लाई करने में, और स्टार्टिंग से लेकर अब तक, मतलब कलर अप्लाई करने, हाइलाइटिंग अप्लाई एंड कलर अप्लाई करने में लास्ट तक मुझको 45 मिनट लग गए थे, सिर्फ एप्लीकेशन में ही। 3 तरह का एप्लीकेशन मैंने किया, पहले हाइलाइटिंग एप्लीकेशन किया, फिर ग्लोबल कलर किया, फिर रूट टचअप किया मैंने। तो ऑलमोस्ट मुझको आराम से करने में 45 मिनट लग गए, ठीक है। तो उसके बाद रूट टचअप के बाद मैंने 20 मिनट का रेस्टिंग टाइम दिया था, उससे ज़्यादा रेस्टिंग टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि रूट टचअप में उतना वो डेवलप कर जाता है, वो प्रोसेसिंग टाइम उतना ठीक है इस चीज़ के लिए, ठीक है। और ज़्यादा देर तक भी रखने पर फिर इरिटेशन होने लगता है, तो वो चीज़ अच्छा नहीं है।
तो और उसके बाद वॉश कर लेना है। पहले नॉर्मल वाटर से प्रोडक्ट को निकाल लेना है, फिर थोड़ा सा शैम्पू लगाना है। यहाँ पर कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू यूज़ होगा। और उसके बाद मास्क अप्लाई करना है अच्छे से और 10-15 मिनट रेस्टिंग टाइम दे देना है शैम्पू स्टेशन पे ही मास्क अप्लाई करने के बाद, और वापस उसको रिंस आउट कर लेना है। ठीक है, प्रोडक्ट सारा निकल जाना चाहिए नॉर्मल वाटर से। यहाँ पर कोशिश करना है कि नॉर्मल वाटर ही यूज़ करें। थोड़ी बहुत अभी ठंडी है, मौसम उतना भी गर्म अभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आफ्टर ट्रीटमेंट मैं कोल्ड मतलब या फिर नॉर्मल वाटर ही यूज़ करूँ। और पहले बिफोर में तो आप नॉर्मल या फिर हॉट वाटर यूज़ कर सकते हैं, ल्यूक वार्म वाटर यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई ख़ासा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए ये हो चुका है इनका। और अब उसके बाद मैं हेयर ड्राई कर रही हूँ। तो सबसे पहले कोल्ड ड्राई स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद मीडियम ड्रायर लेना है मीडियम हॉट पे, और फिर 100% ड्राई होने के लिए 100% ड्रायर सेटिंग कर लेनी है ताकि अच्छे से हेयर ड्राई हो जाए। और जो भी रिज़ल्ट है वो आपको ऑन द स्पॉट दिखे। ये चीज़ आपके लिए है, जो सर्विस कर रहे हैं वो उनके लिए है, ताकि आपको रिज़ल्ट उसी वक्त दिखे। अगर कोई कमी है तो उसी वक्त आपको पता चल जाए, क्लाइंट भी आप अपना फीडबैक उसी वक्त आपको दे दे। तो इससे ऐसे ट्रीटमेंट्स में 100% हेयर को ड्राई कर लीजिए और रिज़ल्ट देखिए, क्लाइंट से फीडबैक लीजिए, अच्छा या बुरा या जो भी हो। ठीक है, तो मेरी क्लाइंट तो खुश थी क्योंकि उनका हाइलाइटिंग बहुत ओवर भी नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ था, और बहुत ज़्यादा मतलब बोल्ड भी नहीं दिख रहा था, ठीक ठीक दिख रहा था। तो वही चीज़ मैं अभी दिखा रही हूँ कैमरे में। ठीक है, तो सन के लाइट में पूरा हेयर थोड़ा सा ब्राउनिश टोन ज़रूर दिखेगा। अभी लाइट की वजह से वो ब्राउनिश टोन नहीं दिख रहा है और डाई हेयर है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ब्राउनिश टोन ऐसे भी ना दिखने का। लेकिन जो हाइलाइटिंग वाले हैं उस पर मैंने बहुत अच्छे से हाइलाइटिंग भी किया, और साथ ही साथ उस पर कलर भी डिपॉजिट हो गया, सारा कुछ हो गया उस पर। और फिर उसके बाद फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा मैं कट कर रही हूँ। कुछ महीनों पहले ये मेरी क्लाइंट रेगुलर आती हैं, तो मैंने इनका हेयर कट पहले भी किया हुआ था। तो यहाँ पर मैं सिर्फ फ्रेश कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत जो भी नीड थी ताकि थोड़ा ठीक लगे, प्रेजेंटेबल लगे। और इसके बाद आप ये आफ्टर रिज़ल्ट अब देख रहे हैं मेरी क्लाइंट का, जो कि अंदर में हाइलाइटिंग है। जब वो अपने बालों को टाई करेंगी तो अच्छे से दिखेगा। तो आपको कैसा लगा ये ट्यूटोरियल? मैंने डिटेल वीडियो बनाया है इसके ऊपर। मैं फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।